राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए, जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया था कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो, उनको बंदर का मुंह दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान ने? तुरंत जो इसने विचार करा तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है, इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रबल भाग्य है। इसने अब राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा। तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा। मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग, जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल। और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा। ये मेरी बेटी का भाग्य, ये मेरी बेटी की किस्मत है, ये मेरी बेटी का भाग्य ऐसा हो सकता है। रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं, इसका कोई हल निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको पूरा जेवरों से सुसज्जित किया जाए और लकड़ी की पेटी में इसको भरकर पानी में, नदी में छोड़ दिया जाए। सुसज्जित कर आभूषणों से। देखिए जरा, वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर श्रृंगारित कर माणिक मोती सोना चांदी से, अंबारी से सुसज्जित कर उस बेटी को सुसज्जित कर सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजाकर लकड़ी की पेटी में उसको रखकर उसको पानी में बहा दिया जाए। महाराज मेरी एक ही तो बेटी है और मेरी एक ही बेटी, और उस एक बेटी को मैं ऐसा कैसे भेज सकता हूं? अब आगे तुम्हारी मर्जी है। भय दिखाया। भय, बहुत भय दिखाया, बहुत भय। और फिर निवेदन है किसी से डरो ना डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो तुम तो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो अच्छे को भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भोगना पड़ता ही है। कर्म से जरूर डरना, अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता। स्वयं को भोगना है, स्वयं को। ब्रह्मा सत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने कह दिया हाँ। ब्रह्मा जी को सिर मिला। भगवान शिव को क्रोध आ गया। शंकर जी क्रोध में लाल होकर बोले रे केतकी, तुम मेरे सामने झूठ बोल रही है। एक केतकी के फूल, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा मना नहीं है, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर कोई भूल से भी केतकी का फूल शंकर पर चढ़ा देगा
तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा महाराज। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। इतने में ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता से भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को शंकर का सिर मिला? हाँ। गाय ने जैसे ही कहा आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, अरे गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं। भोलेनाथ कहते हैं गौ माता तू जगत में पूज्य होगी, तूने जगत में तू पूजा जाती है, जगत में लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे मां कहकर पुकारते हैं और तू मेरे सामने झूठ बोली है। ए गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गाय तेरा मुख अपूज्य होगा क्योंकि तू झूठ बोली है, तू असत्य कही है। को प्रदान कर देता है। दुनिया में सबसे सरल देव है कौन? अरे बोलो तो देव अधिदेव महादेव। सबसे सरल, ना तो किसी से बोलता है ना किसी से चालता है। सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है। राम मंदिर में जाओगे तो बैठने की जगह मिल जाएगी, हरि विठल के मंदिर में जाओगे तो बैठने की जगह मिल जाएगी, माता कमला के मंदिर में जाओगे तो बैठने की जगह मिल जाएगी, तुम गजानन महाराज के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, सब दूर बैठने की जगह मिलेगी। पर बैठने की जगह अगर नहीं मिलेगी तो शंकर के मंदिर में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी शंकर के मंदिर में आता है पानी का लोटा लेकर आता है, पानी का कलश लेकर आता है, चारों तरफ इतना पानी ढोल कर जाता है कि वहां पर चलना भी साड़ी उठाकर पड़ता है महाराज। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं जिसकी आराधना में लगा हुआ हूं, मैं जिस राम का भजन कर रहा हूं, मैं जिस कृष्ण का भजन कर रहा हूं, मैं जिस भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हूं, तुम भी उस भगवान की भक्ति में डूब जाओ। मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो। तुम जाओ भगवान का नाम जपो, स्मरण करो, नाम जाप करो। तुम क्यों मुझे मिलो? वृत्ति को परमात्मा तक ले जाओ। चौरासी लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य का देह मिलता है, केवल भोजन के लिए नहीं, केवल भोजन, केवल हिंसा के लिए नहीं। उस हिंसा का त्याग है। अपने मन में परमात्मा की भक्ति को विराजमान करो। इस उदर में आहार भी वो दीजिए जिस आहार के बल पर भगवान का भजन हो जाए। ऐसा आहार ग्रहण मत करो जिस आहार से तुम्हारा जीवन नरक हो जाए। 3 तरह का भोजन होता है। एक भोजन जो होटल में करा जाए, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। एक होटल जो भोजन में किया जाता है, एक भोजन जो घर में पत्नी और माँ बनाकर खिलाती है, बहन बनाकर खिलाती है, बुआ बनाकर खिलाती है, दादी बनाकर खिलाती है। 2 तीसरे नंबर का भोजन जो भंडारे में, जैसे कल भंडारा होगा, सूचना मिली कि नहीं मिली? अरे बोलो तो कल भंडारा होगा तो कल भोजन बनेगा, कल भगवान को भोग लगे। ये 3 तरह का भोजन है। एक होटल में जाकर खा लो, एक घर में पत्नी ने, माँ ने, किसी ने बनाकर खिलाया वो खा लीजिए, और एक भगवान के भंडारे में, कहीं माता कमला का भंडारा हो रहा, कहीं हनुमान जी का भंडारा हो रहा, कहीं शंकर की शिव महापुराण की प्रसादी हो रही हो, भंडारा प्रसादी मिल रही हो, वहां खा लीजिए। तीनों में अंतर है। होटल में जो तुमने भोजन किया वो पैसा देकर किया, सही है कि गलत है? जो तुमने पैसा देकर भोजन किया तो होटल वाले का, अगर तुम पैसा देकर एक व्यापारी की तरह तुम उसके यहाँ भोजन करने जाओगे तो उस होटल का अगर भोजन ग्रहण करोगे, व्यापार के रूप में भोजन ग्रहण करोगे, तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में व्यापारी व्यापार लगा रहेगा। तुम जब तक होटल का भोजन खाओगे तुम्हारे मन में ये लग रहेगा ये भी कमा लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कमाऊं, वो भी कमाऊं, वो भी कमाऊं। और दूसरे नंबर का भोजन है जो माँ ने बनाकर खिलाया, जो धर्म पत्नी ने बनाकर खिलाया। मैं पत्नी नहीं बोल रहा हूं, कौन ने बनाकर खिलाया? जम के बोलो जरा।
धर्म पत्नी, मैं पत्नी नहीं बोला क्योंकि आपको पहले भी कहा पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी जब भी भोजन बनाने बैठती है दिन भर कुड़कुड़ करके बैठती है, रोटी ऐसी उसने की, आटा भी मलेगी तो गुस्से में मलेगी, क्रोध में, और मन तो अंदर से कुड़ करे और रोटी बनाकर खिलाए तो वो रोटी में स्वाद आए? अरे बोलो तो जरा, आए क्या स्वाद? नहीं आए। फिर वो कितनी भी मीठी पूरन पोली हो फिर भी वो फीकी लगे, पूरन पोली में भी स्वाद नहीं आया। मीठी होने के बाद भी फीकी लग रही है, मीठी होने के बाद में भी उसमें स्वाद नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जो कुड़ कर खिलाया गया। धर्म पत्नी अगर भोजन बनाती है, माँ अगर भोजन बनाती है तो वो प्रेम से जिमाती है। तो जब माँ अगर प्रेम से जिमाएगी, धर्म पत्नी अगर प्रेम से भोजन कराएगी, बहन अगर प्रेम से भोजन बनाकर खिलाएगी तो उसमें प्रेम जागेगा और सबके प्रति करुणा जागेगी। और तीसरे नंबर का भोजन है जो भंडारे में कराया गया, जो मंदिर में जिमाया गया, जो प्रसाद के रूप में तुमने पाया है, उस भोजन में एक स्वाद अनूठा होता है। एक कद्दू की सब्जी घर में बनाकर खा लो, एक आलू की सब्जी, बटाटा की सब्जी घर में बनाकर खा लो, एक साधारण सब्जी को घर में बनाकर खा लो, एक मिक्स वेज सब्जी घर में बनाकर खा लो, और एक भगवान के भंडारे की प्रसादी को पालो। दोनों में से स्वाद किसमें आएगा? जो भगवान का प्रसाद। तो कल शाम को क्या विचार है? अरे बोलो तो, घर पे भोजन बनाओगी क्या शाम का? है नहीं बनाओगे ना? और वो बोले तो फिर क्या कहोगी? है नहीं, ये मत बोलना, यूं बोलना कि ना कि एक काम करना, तुम मुझे रात्रि को लेने आओ ना जब, तो गाड़ी लेके आ जाना, भोजन भी कर लेना और लेके ले चले जाना। भले तुम कथा में नहीं आए पर प्रसाद तो पालो, प्रसाद नहीं छोड़। प्रसाद पाने से हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से बुद्धि, चित्त, वृत्ति परमात्मा में लग जाती है। अगर आज वो शिव महापुराण की कथा में नहीं आया तो ये पक्का है कि आगे कभी आपके नगर में, आपकी करमाला में कोई भी कथाकार आएगा, कोई कथा करने के लिए आएगा, कोई भागवत, कोई रामायण, कोई गीता करने के लिए आएगा, तो कम से कम ये कथा में पहुंच तो जाएगा। उस प्रसाद का जो असर होगा उसका फल कोई चौगुना हो सकता है महाराज, 4 गुना हो सकता है। बड़ी बात होता है। अपने जीवन को नारकी मत बनाओ, उधर को शमशान घाट मत बनाओ। ये जो कई लोग, आज कोई मेरे को बोल रहा था, गुरुजी पहले दिन कथा में ऐसा चित्त लगा कि उस दिन से आज तक मैंने वो कौन सा वेज होता है, नॉन वेज वगैरह, वो छोड़ दिया। और अब ये प्रण करा है इस शिव महापुराण से कि अगर शंकर भगवान मेरे मन की कामना पूरी कर देवें तो ये पक्का है गुरुजी, जीवन भर में गलत भोजन नहीं करूंगा, गलत भोजन नहीं करूंगा जीवन भर। अभी एक पत्र आया था, ये श्रेणी जी और उनके मित्रों ने लाकर दिया। माननीय श्री प्रदीप जी मिश्रा जी, शिव महापुराण कथा को श्री चरणों में नमन। मैं करमाला शहर में रहता हूं, हमारे घर में पानी का बोर है, लेकिन दिनांक 1 मई से 7 मई तक बोर पानी का बंद हो गया, पानी का बोर बंद हो गया। और